कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री नंदिकेश्वर बोले, एक समय विष्णु जी श्री लक्ष्मी जी के साथ शेषशैया पर शयन कर रहे थे। तब ब्रह्मवेत्राओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी वहाँ जा पहुँचे और विष्णु जी से कहने लगे, हे पुत्र उठ, मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर आया हूँ। इस पर विष्णु जी के भीतर क्रोध तो हुआ, लेकिन उसे दबाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है? इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और समस्त जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी ने कहा कि रे निज, तू अपना बड़प्पन क्या दिखाता है? सारा जगत तो मुझ में ही निवास करता है। तू मेरे नाभि कमल से प्रकट मुझसे ही ऐसी बातें करता है। जब इस प्रकार रजोगुण से मुक्त उन दोनों महानुभावों में विवाद होने लगा, तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने पर तैयार हो गए और युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों देवता आपस में युद्ध करने लगे। उनके वाहन भी लड़ने लगे। ब्रह्मा जी के वक्ष तल में विष्णु जी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार कर उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने उनके वक्ष तल पर कई भयानक प्रहार किए। एक दूसरे के प्रति युद्ध से भ्रमित दोनों हाँफने लगे। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी पर माहेश्वर अस्त्र चला दिया। इससे ब्रह्मा जी को बड़ी चोट लगी और उन्होंने पाशुपत से विष्णु जी के वक्ष स्थल पर आघात किया। इसके पारस्परिक आघातों से देवता अंत व्याकुल उठे और वे बोले, आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं। यह सारी सृष्टि तो शिव जी की है और जिन त्रिशूलधारी की इच्छा के बिना एक तिनका भी हिल नहीं सकता, हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा बोलकर देवगण चंद्रशेखर श्री महादेव जी के पास गए। महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित मन में दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत करके नमस्कार किया। उन्हें देख श्री महादेव जी गंभीर वाणी से बोले, हे पुत्रों, तुम कुशल से तो हो? मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। मैं अपने गणों के साथ चलता हूँ, तुम लोग भय मत करो। यह कहकर शिवजी ने अपने 100 गणों को वहाँ चलने की आज्ञा दी और स्वयं अपने भद्र रथ पर आरूढ़ होकर चले। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ हुए। वहाँ पहुंचकर शिवजी आकाश मंडल में छिपकर ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध देखने लगे। शिवजी ने देखा कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर एक दूसरे के वध की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपत अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, जिनके प्रयुक्त होते ही त्रैलोकी भस्म हो जाती है। तब प्रलय के इस रूप को देखकर निष्कल शिवजी से रहा न गया और उनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में जा खड़े हुए। फिर तो उस महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र शस्त्र स्वयं शांत हो गए। उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु आपस में कहने लगे कि यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके भगवान विष्णु ने शूकर का रूप धारण किया और उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर चले गए, लेकिन स्तंभ का उन्हें कुछ भी पता न चला। तब वह फिर युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा और उन्हें विश्वास हो गया कि हमने स्तंभ का अंत देख लिया। वे केतकी का फूल लिए विष्णु के पास आए। तब विष्णु ने उनका चरण पकड़ लिया। ब्रह्मा के छल को जानकर महादेव जी को वहाँ उसी क्षण प्रकट होना पड़ा और विष्णु ने उनका चरण पकड़ लिया। विष्णु महानता से महेश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि हे विष्णु, तुम बड़े ही सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। श्री नंदी बोले। तब महादेव जी ने ब्रह्मा पर क्रोधित हो अपनी भुवों के मध्य से भैरव नामक एक शक्ति प्रकट की, जिसमें नमस्कार कर उनसे आज्ञा मांगी। शिवजी ने आज्ञा दी, तुम अपनी लपलपाती तलवार से ब्रह्मा जी की पूजा करो। यह आज्ञा पाते ही श्री भैरव जी ने
ब्रह्मा जी के सिर के केस जा पकड़े और ब्रह्मा का मिथ्यावादी 5वां सिर काट दिया। फिर उनके सिरों को भी काट लेना चाहा। ब्रह्मा जी भैरव के चरणों में गिर पड़े। यह देख विष्णु जी ने रोते हुए बालक के समान शिव जी के चरणों का आश्रय लिया और यह प्रार्थना की कि प्रारंभ में आपने ही कृपा करके इन्हें 5वां सिर प्रदान किया था, अतः उन्हें क्षमा कर प्रसन्न होइए। शिव जी की आज्ञा से भैरव ने ब्रह्मा को छोड़ दिया। फिर वे एक सिर कटे ब्रह्मा से बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल किया, अतः अब तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी को बोले, हे स्वामीन, हे वृद्ध कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। ईश्वर ने कहा, अराजकता के भय से मैं विश्व स्थिति को बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उन्हें तुम दंड दो, लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि आज से तुम गणों के आचार्य हुए, कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूरा नहीं होगा। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर ईश्वर उस केतकी के पुष्प से बोले, अरे मिथ्यावादी केतक, दुष्ट तू भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिवगणों ने उसे दूर भगा दिया। केतक शिव जी की प्रार्थना करने लगा, हे नाथ, मेरे पापों को दूर कीजिए, भला आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिव जी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, हम तो तुम्हें नहीं अपनाएंगे, लेकिन तू मेरे भक्तों के योग्य है और इस प्रकार तेरा भी जन्म सफल होगा और जहाँ मेरी मंडप की रचना होगी उसका सिरमौर तू ही होगा। तब महादेव जी केतक, ब्रह्मा और विष्णु पर कृपा कर देवताओं में आए। देवताओं ने उनकी यथा उचित पूजा की। शिव जी अपनी शोभित सेवा में जा बैठे। श्री नंदी बोले, हे महर्षि सनत कुमार। तब ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़े हुए शिव जी के अगल बगल में जा बैठे और उनकी पूजा की। पुनः ब्रह्मा विष्णु से पूजित शिव जी प्रसन्न हो उनसे बोले, हे वत्स, तुम्हारी पूजा से मैं संतुष्ट हुआ, अतएव आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि होगा, जो कि मेरी प्रिय तिथि होगी। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग बेर को पूजेगा वह सृष्टि विनायक तक होगा, वह सृष्टि का विधाता होगा। जो कोई जितेंद्रिय और निराहार रहकर 1 वर्ष निरंतर मेरी पूजा करेगा वह तो बड़ा तपस्वी है ही, किंतु जो एक दिन शिवरात्रि को मेरी पूजा करेगा वह उसके ही समान होगा। जैसे चंद्र को देखने से समुद्र उमड़ता है, वैसे ही यह दिन भी मेरी भक्ति को उमड़ाने वाला है। मेरा स्तंभ जो पहले प्रकट हुआ था लिंग रूप आर्द्रा नक्षत्र है। यदि कोई अघन में आर्द्रा नक्षत्र में उमा से मेरे रूप का या मेरे बेर लिंग के दर्शन करता है, वह मुझे कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय लगता है। इस पुनीत दिन में दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है और पूजन फल तो वाणी से भी नहीं कह सकते। इस स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप से प्रकट हुआ हूँ उसका यही नाम होगा और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह भुक्ति मुक्तिदायक होने के साथ ही दर्शन, स्पर्श और ध्यान से आवागमन से मुक्ति देने वाला, विश्व में इसका नाम अरुणाचल होगा और यहाँ शीर छोड़ने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। जो इस लिंग में मुझ परमेश्वर की पूजा करेंगे उन्हें सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी और सायुज्य 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी और आप सब भी में अपने इष्ट को प्राप्त करेंगे। फिर तो ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी उन सबको शिवजी ने अमृत बरसाकर जीवन दान प्रदान किया और उन दोनों की परस्पर शत्रुता को भी यह कहकर समाप्त किया कि मेरे सकल और निष्कल 2 स्वरूप हैं, जैसा और किसी का नहीं है, इसलिए कोई और ईश्वर नहीं हो सकता। मेरा यह तो स्तंभ लिंग रूप है और दूसरा निष्कल सगुण रूप ईश्वर है, वे दोनों ही रूप सिद्ध हैं। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोगों ने अज्ञान और सपने को ईश्वर मान लिया था, उसे ही दूर करने के लिए मैं संग्राम भूमि में आया। अब अभिमान त्याग मुझ ईश्वर से भक्ति करो। मेरी ही प्रसन्नता से लोक में सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही परब्रह्म हूँ और मेरी ही यह सब कलाएं हैं जो निष्कल रूप में दृष्टिगोचर हो रही हैं। मुझ गुरु के वाक्य ही सर्वदा तुम्हारे लिए प्रमाण है। तुम्हारी प्रीति देखकर ही मैंने ऐसा कहा है। मैं सगुण निर्गुण दोनों हूँ। यह सब कुछ मेरा है और ब्रह्म दान देने के लिए मैं ही निष्कल रूप से प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्कलत्व स्तंभ भी ब्रह्म का बोध कराएगा, जिससे मेरा आत्मिक संबंध है। लिंग और लिंग के अभेद से यह नित्य ही पूजनीय है। जो मेरे इस लिंग रूप की स्थापना करेगा वहाँ मैं अप्रतिष्ठित रूप से रहता हूँ। मेरा लिंग रूप प्रधान और बेर रूप गौण है। लिंग के अभाव से बेर सहित भी जो
वह स्थान क्षेत्र नहीं होता। यह सुन ब्रह्मा और विष्णु जी ने कहा कि हे प्रभु, सर्गादि पंचकृत्य का लक्षण हमको सुनाइए। श्री शिव जी बोले कि मेरे सारे कार्य गान योग्य हैं, सुनो। हे पुत्रों, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह, ये मेरे 5 कृत्य जगत में नित्य सिद्ध हैं। संसार के आरंभ का नाम सर्ग, उसके रखने का नाम स्थिति, नष्ट का संहार, अदल बदल का तिरोभाव और संसार या सर्ग से मुक्त होने का नाम अनुग्रह, यही मेरा पंचकृत्य है। इन्हीं कर्मों के द्वारा मैं संसार का संचालन करता हूँ और इसमें जो सर्वथा मुझ में स्थित रहता है वही मुक्त है। इस पंचकृत्य को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं। चारों दिशाओं में 4 और मुखों के मध्य में 5वां मुख है, जिसे विद्वान जानते हैं। हे वत्सों, तुम दोनों ने अपनी तपस्या से सृष्टि और स्थिति इन 2 कृत्यों को प्राप्त किया है। ऐसे ही रुद्र और महेश ने भी संहार और तिरोभाव ये 2 कृत्य प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नाम वाला 5वां कृत्य कोई भी ना पा सका और अति प्राचीन होने से तुम दोनों अपने इस कर्म को भूल गए, परंतु रुद्र और महेश नहीं भूले। तब तुम्हारे भूलने से सृष्टि की स्थिति के लिए रूप, वेश, कृत्य, वाहन और आयुध आदि सबको मुझे अपने योग्य संग्रह करना पड़ा। अब यदि तुम चाहते हो तो मेरा ओंकार नाम का मंत्र अब से जपो, जिसके जाप से तुम्हें अभिमान उत्पन्न न होगा। श्री नंदी कहते हैं कि उमा से शिवजी ने उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्मा और विष्णु को इस मंत्र का उपदेश दिया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने देवादिदेव महादेव जी से हाथ जोड़कर कहा कि हे सर्वेश, आपको नमस्कार है। हे संसार के रचयिता, हे 5 मुख वाले, आपको प्रणाम है। जब इस प्रकार स्तुति कर दोनों ने गुरुदेव शिव जी को नमस्कार किया, तब महादेव जी बोले कि हे पुत्रों, मैंने तुमसे सभी तत्वों का वर्णन कर यह मंत्र भी बतला दिया है कि जिसको जप कर मेरे स्वरूप को प्रत्यक्ष जान सकते हो। मेरा बतलाया हुआ यह मंत्र भाग्य विधायक और सब प्रकार के ज्ञान का देने वाला है। जो इसे मार्गशीर्ष की आद्रा वाली नक्षत्र में जपता है, चतुर्दशी में जपता है और यदि आर्द्रा सूर्य गति की होती है तो इस एक ही मंत्र का जाप करोड़ गुना हो जाता है। इसमें प्रातः संध्या समय मेरा दर्शन भी मुक्त फल देता है। मेरे लिंग यानी स्तंभ और बेर यानी कि मूर्ति, इन्हीं दोनों का पूजन करना उत्तम है। ओंकार मंत्र से लिंग का और पंचाक्षर शिवाय मंत्र शिवाय नमः मंत्र से बेर का मूर्ति का पूजन करना योग्य है। ऐसा करने से मेरा पद सुलभ हो जाता है। ब्रह्मा और विष्णु को ऐसा उपदेश देकर शिवजी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। यह सुन ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि कैसे और कहाँ लिंग की स्थापना करनी चाहिए और उसके क्या लक्षण है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगादिक पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी इच्छा हो वैसे ही लिंग की स्थापना करें, किंतु पूजन नित्य होता रहे। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जल में अथवा तेजस अर्थात धातु आदि से बना हुआ जैसी रुचि हो ऐसे लिंग का रोपण करे। चर मूर्ति बनानी हो तो छोटी बनावे, अचर बनानी हो तो बड़ी बनावे। शिव जी के लक्षणों से संयुक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधरावे। मिट्टी, पत्थर, लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग उत्तम होता है। यदि इससे छोटा होगा तो न्यून फल देगा। अधिक अंगुल का कुछ दोष भी नहीं है। लिंग या बेर मूर्ति दोनों की ही पूजा शिव पद को देने वाली है। लिंग के स्थावर जंगम यह भी 2 रूप है। स्थावर लिंग तरु, गुल्म, लता आदि है और जंगम लिंग कृमि, कीट आदि है। विद्वान जन स्थावर जंगम में इन्हीं को संभाल कर इसमें सुखपूर्वक अनुराग रखते और इस प्रकार की शिव पूजा करते हैं। और कोई भक्त श्री शिव जी की गोद में श्री उमा पार्वती को बिठाकर उन भगवान की पूजा करते हैं और इस प्रकार से महालिंग की स्थापना कर उनको अनेक प्रकार से पूजते हैं। गुरु से जानकर स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल, निवेदन, नैवेद्य, अर्घ्य, तर्पण, नमस्कार आदि करें। पिसी हुई मिट्टी में गोबर मिलाकर अथवा कनेर के फूल, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्य जैसी इच्छा हो उससे लिंग बनाकर उसकी पूजा करें। कोई अंगूठे में ही शिव जी की पूजा कर लेते हैं। इसी प्रकार स्थापना का भी कोई भेद नहीं है। जहाँ चाहे लिंग पूजन कर लेवे, उसका कुछ निषेध नहीं है। शिव जी सब जगह फलदायक है। जो श्रद्धापूर्वक शिव भक्त को लिंग दान या लिंग मूल्य देता है
उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो नित्य 10,000 प्रणव का जाप करता है अथवा प्रातः संध्या दोनों समय जो 1,000 जप करे तो उसे शिव पद की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को पंचाक्षर शिवाय नमः के जप में प्रणव लगाना चाहिए तथा फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र ले लेना योग्य है। गुरु ज्ञानी होना चाहिए और उसमें भी ब्राह्मण होना योग्य है। ब्राह्मण को नमः पहले बोलना और लगाना चाहिए और वर्ण मंत्र में नमः शब्द कहें। स्त्रियां यथाविधि अंत में नमः शब्द लगावें। ब्राह्मण को स्त्री नमः पहले लगावें। जो इस प्रकार 5 करोड़ मंत्र जपे वह सदा शिव के समान हो जावे। 1, 2, 3, 4 करोड़ जपे तो ब्रह्म आदि का पद पावे। यदि इस प्रकार जप और पूजन का क्रम चलावे तो नित्य 1-2 ब्राह्मण को भोजन करावे। यदि कोई ब्राह्मण नित्य प्रातः 1008 गायत्री का जाप करे या नित्य वेद मंत्र सूक्त को जपे तो वह शिव पद को पावे। इसके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र हैं कि जिनके अपने जपने और वेद का पारायण करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। मंत्रों में जो मंत्र अपने को प्रिय लगे उसे ही जपें। यदि कोई ओम इस मंत्र को 1000 बार जपे तो उसके सारे मनोरथ पूरे हों। विद्वान को चाहिए कि वे आमरण शिव क्षेत्र में निवास करे। जहाँ कई मनुष्यों द्वारा लिंग पधराया होता है वहाँ 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। वहाँ जो भी पुण्यकर्म किया जाता है उसका 100 गुना फल मिलता है। जहाँ ऋषियों ने लिंग पधराया है वहाँ 1000 हाथ तक और जो लिंग स्वयं निकले हैं वहाँ पर 1000 हाथ की दूरी तक शिव क्षेत्र माना जाता है और उसका पुण्य वैसा ही उतना ही अधिक होता है। कवियों का कहना है कि ऐसे पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावली, तालाब और तलाई आदि का होना आवश्यक है। उसे शिव गंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वथा कल्याणप्रद है। दशा मासिक सपिंडीकरण, वार्षिक पिंडदान, बरसी आदि शिव क्षेत्र में करने से सब पापों से मुक्ति करा देता है। शिव क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 रात अवश्य ही निवास करे। वर्णानुसार इसका भी उत्तम फल प्राप्त होता है। सकाम से तुरंत सिद्धि और निष्काम से शिव पद की प्राप्ति होती है। विशेषकर कलयुग में तो और भी सरल है। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, अब आप हमें ऐसे सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में सुनाइए कि जिनका सभी स्त्री पुरुष आश्रय लेकर शिव पद की प्राप्ति करते हैं। हे योगियों में श्रेष्ठ, इन क्षेत्रों का आगमन कैसे हुआ यह भी हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे बुद्धिमान ऋषियों, पुण्य देने वाले शिव क्षेत्रों को सुनिए। क्षेत्र में पाप करना वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। अतएव हे मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर पाप ना करे और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेक तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। इसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्म पद को प्राप्त है। हिमालय से निकली शतमुखी गंगा नदी पतित पावन है। उसके तट पर वास करे और काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं जिसमें जाकर बसे। सोनभद्र के तट पर बसे, उसमें स्नान करने और वहाँ व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसे, जो 24 मुखों वाली और वैष्णव पद प्रदान करने वाली है। 12 मुखों वाली तमसा नदी और 10 मुख वाली रेवा नदी और महापुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर बसे कि जहाँ बसने से ब्रह्म हत्या और गो हत्या का पाप भी खत्म हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी पुण्य लोक को देने वाली है। इसके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्णावेणी नदी विष्णु लोकदायकी और 10 मुखी तुंगभद्रा ब्रह्म लोकदायकी और स्वर्णमुखी नदी की जो 9 मुखे वाली है और जो ब्रह्मलोक से च्युत हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है, और सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेत नदी और महापुण्य कावेरी जिसके 27 मुख हैं, ये सभी पुण्यदा, शुभप्रद और स्वर्गदायिनी हैं। ये सभी पुण्य क्षेत्र शिवलोकदायक और शिव संबंधी अभिष्ट फलदायक है। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान का अपना अपना उनका एक पृथक पृथक पर्व है। इन पर्वों और मुहूर्तों में जो इन नदियों में स्नान करता है उसे उनके महात्म्य के अनुसार उत्तम से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यदि
सद्कामना और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है तो उसे अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा भी किया हुआ पाप मनुष्य के बड़े बड़े पुण्यों का नाश कर देता है, और जब उतने ही समय तक उसके लिए प्रायश्चित करे तब वह क्षय होता है, क्योंकि पुण्य ही ऐश्वर्य को देने वाला है। कायिक वाचिक पाप को शीघ्र नष्ट होते हैं, लेकिन मानसिक पाप ब्रजलेप के समान होता है, जो कल्प के कल्पांतक तक नहीं छोड़ता। वह केवल ध्यान से ही छूटता है। जब ध्यान और तप से जब शरीर को सुखावे तब कहीं उससे छुटकारा प्राप्त होए। बोलो शंकर भगवान की जय।